हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सर्जी में। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ बच्चों आज की इस क्लास में अंग्रेजी नाम को लिखना पढ़ना आपको सिखाने वाला हूं। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना नाम अंग्रेजी में लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, क्योंकि बार बार वह लिखते हैं और उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखना होता है तो वह नहीं लिख पाते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको तरीका नहीं पता होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति का नाम अगर अंग्रेजी में है तो उसे आप हिंदी में कैसे लिखेंगे या पढ़ेंगे, या फिर हिंदी में है तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा और ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बच्चों बस ध्यान से आप वीडियो को देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ सर, हम ऐसे अंग्रेजी लिख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी नाम लिखना और पढ़ना सरल तरीके से सीखो। बच्चों आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेजी में नाम लिखे गए हैं, एक एक नाम को लूँगा और आपको उसको हिंदी में बदल के बताऊँगा। देखिए लिखा गया है पहला VISHAL, तो यह क्या लिखा है हमको नहीं पता है। देखिए तरीका आपको बता रहा हूँ। तो वी से बच्चों आपका हुआ बनता है, ठीक है। या अब लिखा है आई, तो बच्चों आई से हम छोटी की मात्रा भी लगा सकते हैं और बड़ी की मात्रा भी लगा सकते हैं। जहाँ पे जैसी ज़रूरत रहती है वैसा हम लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो पहले मैं कहूँगा कि आप पहले छोटी की मात्रा ही लगाया करेंगे। अगर शब्द ना बने तब बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ठीक। तो पहले हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, ये हो गया वी। उसके बाद SH से होता है बच्चों आपका बड़ा श, ए से बनता है आ की मात्रा स, एल से बनेगा आपका लॉ। यह लिखा गया विशाल। क्या लिखा है मेरे भाई, विशाल लिखा गया, ठीक है। समझ में आ गया ना। आगे MANJEET, तो बच्चों M से बनता है आपका माँ, AN से होती है अंक की मात्रा, J से बनता है आपका ज। अब डबल ई है, तो बच्चों अगर कहीं पर डबल ई दिखे तो इससे आप केवल बड़ी की मात्रा लगाएंगे, छोटी की मात्रा नहीं लगाएंगे, ठीक। अगर आई आता है तो उसे हम दोनों लगा सकते हैं, छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा। लेकिन अगर डबल ई आएगा तो इससे केवल आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डबल ई है तो इससे हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे और टी से बनेगा आपका तो। यह लिखा गया है मंजीत, ठीक है। मंजीत लिखा है। आगे लिखा है SANKET, तो देखिए S से बनता है आपका स, AN से बच्चों अभी हमने बताया अंक की मात्रा, जैसे यहाँ पे लिखा वैसे ही। तो AN से हो गया अंक की मात्रा, K से बनेगा आपका क, E से होता है एक की मात्रा K और T से बनेगा आपका तो। यह लिखा गया संकेत, ठीक है, संकेत। आगे लिखा है MOHIT, तो M से बनाएंगे आपका माँ, O से ओ की मात्रा, यह हो गया मो। H से लिखेंगे आपका ह, आई से पहले छोटी की मात्रा ही लगाएंगे, ठीक है। तो छोटी की मात्रा लगाएंगे ही और टी से बनेगा आपका तो। यह लिखा गया मोहित, ठीक है, मोहित। आगे लिखा है SUJEET, तो S से बनता है आपका स, U से बच्चों हम छोटाऊ की मात्रा भी लगाते हैं, बड़ाऊ की मात्रा भी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आई से बताया वैसे ही यहाँ पर भी होता है। यू से हम छोटाऊ की मात्रा भी लगा सकते हैं और बड़ाऊ की मात्रा भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत जैसी रहेगी वैसा ही लगाएंगे। तो पहले हम छोटाऊ की मात्रा ही लगाएंगे। तो यहाँ पे यस से बन गया आपका शौ। अब यू से छोटाऊ की मात्रा सु, जे से बनेगा आपका जौ। अब डबल ई है तो बड़ी की मात्रा 100% और टी से बनेगा आपका तो। यह लिखा गया सुजीत, ठीक है। तो यहाँ पे सही है। अब मान लीजिए अगर आपने छोटाऊ की मात्रा लगाया और शब्द नहीं बना तो आप वहाँ बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे, ठीक। आगे लिखा है MAHESH, यह क्या लिखा है, देखिए यह लिखा गया बच्चों महेश। तो अगर किसी भी अक्षर के मात्रा नहीं होती है बच्चों तो उसके बगल में हम ए लगाकर लिखते हैं। तो यहाँ पर MA से हम पूरा म लिखेंगे, H से बनेगा आपका ह, ई से बनता है एक की मात्रा हे, SH से बनता है आपका शौ। यह लिखा गया है महेश। क्या लिखा है मेरे भाई, महेश लिखा है, ठीक। तो देखिए आप यहाँ माँ पे मात्रा नहीं इसलिए बगल में ए लगा है। आगे लिखा है DINESH, तो डी से बनता है बच्चों आपका द, आई से छोटी की मात्रा दी, एन से बनता है 9, ई से की मात्रा
ने। एस एच से बनता है आपका बड़ा श, यह लिखा गया है दिनेश। आगे लिखा है के यू एम ए आर, तो के से बनता है बच्चों आपका क, यू से छोटा हो की मात्रा कु, एम से लिखेंगे आपका म, ए से आ की मात्रा, आर से बनता है आपका र, यह लिखा गया कुमार। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ऐसे ही आपको लिखना है। आगे लिखा है SUMIT। अगर कोई बच्चा पहली बार भी देख रहा होगा ना तो भी उसको समझ में आएगा, इतनी बारीकी से और इतने धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ कि कोई नया बच्चा भी होगा ना तो वह भी सीख जाएगा कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है SUMIT, तो एस से बनता है आपका सौ, यू से छोटाओं की मात्रा सु, एम से बनेगा म, आई से छोटी की मात्रा मी, टी से बनेगा आपका तो, यह हो गया आपका सुमित। आगे लिखा है MILAP, एम से बनता है आपका म, आई से छोटी की मात्रा मी, एल से बनता है आपका ल, ए से आ की मात्रा ल, अब पी से बनेगा आपका प, यह हो गया आपका मिलाप। आगे लिखा है REKHA, तो बच्चों आर से बनता है आपका र, ई से बनता है ए की मात्रा रे, की एच से बनता है आपका ख, ए से आ की मात्रा, यह हो गया आपका रेखा। समझ में आ गया ना। आगे लिखा SUDHA, यस से बनता है आपका छोटा वाला सौ, यू से छोटा हो की मात्रा सु, डी एच से बनता है आपका ध, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका सुधा। समझ में आया। आगे GEETA, तो जी से बनता है बच्चों आपका ग, और डबल ई से बनता है बड़ी की मात्रा गी, टी से बनेगा आपका तो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है गीता। ठीक है, गीता। उसके बाद REETA, तो आर से बनता है आपका र, और डबल ई से बनता है बड़ी की मात्रा री, जैसे यहाँ पर हमने लिखा वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे। टी से बनेगा आपका तो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका रीता। ठीक है बच्चों, रीता। आगे लिखा है NEHA, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। ठीक है, ऐसे लिखा है। तो एन से बनेगा आपका नौ, ई से ए की मात्रा ने, एच से बनेगा हा, ए से आ की मात्रा, यह हो गया आपका नेहा। क्या हो गया मेरे भाई, नेहा। तो समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही आपको लिखना है। किसी भी व्यक्ति का नाम है तो उसे आप ऐसे ही पढ़ेंगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, तो आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखते ही पढ़ेंगे कि क्या लिखा गया, क्या नाम लिखा गया। जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ वैसे आप भी पढ़ लेंगे, सेकेंडों में पढ़ेंगे। जैसे विशाल, मंजीत, संकेत, मोहित, सुजीत, महेश, दिनेश, कुमार, सुमित, मिलाप, रेखा, सुधा, गीता, रीता, नेहा, ऐसे पढ़ेंगे। कितना सेकंड लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड लगा, इतने में आप भी पढ़ लेंगे कोई भी व्यक्ति का नाम हो। लेकिन वह आप तब कर पाएंगे जब आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो, तरीका पसंद रहा हो तो लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत सारे नाम आपको सिखाऊंगा एक ही वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों आगे लिखा है MUKUL, तो M से बनता है आपका म, U से छोटाओं की मात्रा मु, K से बनता है आपका क, U से छोटाओं की मात्रा कु, L से बनेगा आपका लौ, यह हो गया आपका मुकुल। ठीक है, मुकुल। आगे लिखा है SHIVAM, तो SH से आप लिखेंगे यहाँ पे बड़ा सा, आई से बच्चों छोटी की मात्रा लगाएंगे, और वी से बनता है आपका वाह। अब जब यह वाह लिखा है ना बच्चों, इस पे मात्रा नहीं है इसलिए ए लगा है, यम से लिखेंगे म, यह हो गया आपका शिवम। क्या नाम लिखा है, शिवम लिखा है। अगर मान लीजिए आपने ए से यहाँ आ की मात्रा लगाया तो हो गया शिवाम, तो शिवाम कोई नाम नहीं होता बच्चों, शिवम होता है। ठीक, आगे लिखा है HARSHIT, तो यह क्या लिखा है देखिए बच्चों, तो यहाँ पे यह लिखा गया हर्षित, तो हर्षित में हा पे मात्रा नहीं होता है, तो HA से हम पूरा हा बनाएंगे। अब किसी भी अक्षर के अगर तुरंत पहले ही आर लिखा है बच्चों, तो यह ऊपर वाला रा बनता है। कौन सा रा बनता है सर, ऊपर वाला रा बनता है, अगर पहले लिखा रहेगा तब। लेकिन अगर बाद में लिखा है तो वह नीचे वाला रा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला रा हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम SH से लिखेंगे मूर्धन्य श, आई से छोटी की मात्रा, अब इस आर से ऊपर वाला र लिख देंगे, टी से तो, यह लिखा गया हर्षित। ठीक है, तो आर बच्चों दो तरह से लिखा जाता है। आधा कैसे लिखते हैं, एक नीचे लिखते हैं और एक ऊपर लिखते हैं। तो नीचे वाला र जब बाद में लिखा रहेगा तो नीचे वाला, अगर पहले लिखा रहेगा तो ऊपर वाला। ठीक है, आगे
आगे लिखा है SAHIL, तो S से बनता है आपका स, ए से बनता है आ की मात्रा, H से बनता है ह, आई से छोटी की मात्रा ही, L से बनेगा आपका ल, यह लिखा गया है साहिल। ठीक है, यह लिखा है साहिल। आगे लिखा है देखिए PANKAZ, तो P से बनता है बच्चों आपका प, AN से होता है अंक की मात्रा, क्या बनेगा देखिए फिर से लिखते हैं यहाँ पे, P से बनेगा आपका प, AN से होता है बच्चों अंक की मात्रा, K से बनेगा आपका क, अब इस क में भी कोई मात्रा नहीं बच्चों इसलिए ए लगा है, J से बनेगा आपका ज, यह लिखा गया पंकज। ठीक है, आगे लिखा है SHILPA, तो बच्चों SH से होता है आपका बड़ा श, आई से छोटी की मात्रा सी, एल से लिखेंगे एल और पी है बच्चों, तो जब दो अक्षर एक साथ लिखे होते हैं तो जो पहला वाला अक्षर होता है ना बच्चों, पहला वाला उसको आधा बनाना होता है, तो यानी एल से हम आधा ला बना देंगे, और पी से बनेगा आपका प, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका शिल्पा। ठीक है, शिल्पा। आगे लिखा ANKUR, तो बच्चों AN से होता है अंक की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो पूरा अंग लिखेंगे। उसके बाद क्या है के, तो के से बनता है आपका क, यू से छोटा ओ की मात्रा कु, आर से बनेगा र, यह लिखा गया अंकुर। क्या लिखा है मेरे भाई, अंकुर। आगे लिखा है SANTOSH, तो S से बनता है आपका स, AN, देखिए यहाँ पर AN है तो अंक की मात्रा लगाएंगे, यहाँ शुरू में था तो हमने अंक पूरा लिख दिया। ठीक है यहाँ, लेकिन यहाँ पर AN है तो हम अंक की मात्रा लगाएंगे, पूरा अंक नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले यह स लिखा है ना, यस लिखा है, तो इस पर हम मात्रा लगाएंगे। T से बनेगा आपका त, O से बनता है ओ की मात्रा तो, SH से यहाँ मूर्धन्य स बनेगा, यह लिखा है संतोष। ठीक है, आप ये वाला सा नहीं बनाएंगे, बड़ा सा नहीं बनाएंगे, क्योंकि संतोष में यही वाला सा होता है। आगे लिखा है HIMANI, तो H से बनता है आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, M से बनता है आपका माँ, ए से आ की मात्रा, N से लिखेंगे न, और आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया आपका हिमानी। क्या लिखा मेरे भाई, हिमानी। आगे लिखा है RANJAN, तो बच्चों R से बनता है आपका र, AN से होता है अंक की मात्रा, यहाँ पर भी लगाएंगे। ठीक, J से बनेगा आपका ज, जहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा है, N से न बनेगा, यह लिखा गया रंजन। ठीक है, उसके बाद ARCHANA, तो बच्चों यहाँ पर देखिए ए से हम लिखेंगे छोटा आ, शुरू में है तो छोटा आ लिखेंगे, अगर डबल ए शुरू में रहेगा तो हम बड़ा आ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ एक ही ए है, हम छोटा आ लिखेंगे, लेकिन अगर ए किसी के बाद होता तो हम मात्रा लगा देते। ठीक, लेकिन यहाँ शुरू में है। अब यहाँ पे देखिए CH के पहले ही आर दिया है, तो यहाँ पे हमने बताया ना कि किसी भी अक्षर के पहले अगर आर लिखा रहेगा तो वह ऊपर वाला रा बनता है। समझ में आया ना बच्चों? तो यहाँ पर हम CH से पहले च बनाएंगे, उसके बाद आर से ऊपर वाला र बना देंगे, इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए लगा है, N से बनेगा नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया अर्चना। ठीक है, क्या लिखा मेरे भाई, अर्चना लिखा है। तो ऊपर वाला समझ में आ रहा है आपको ना, ऊपर वाला रा तब बनाया जाता है जब कोई अक्षर हो उसके पहले आर लिखा हो। ठीक, जैसे यहाँ CH है, इसके पहले लिखा है। आगे लिखा है RAJEEV, तो आर से बनता है आपका र, ए से आ की मात्रा, जे से बनेगा आपका ज, और डबल ई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, और वी से बनेगा आपका व, यह लिखा गया है राजीव। आगे लिखा है AJEET, तो ए है शुरू में तो छोटा आ लिखेंगे, जे से बनेगा आपका ज, डबल ई से बड़ी की मात्रा जी, और टी से बनेगा तो, यह लिखा है अजीत। आगे लिखा है NEERAJ, तो N से बनता है आपका नौ, डबल ई से होता है बड़ी की मात्रा नी, आर से बनता है र, इस तरह पे बच्चों कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लगा है, और देखिए जे से बनेगा आपका ज, यह लिखा गया नीरज। ठीक है, आगे लिखा है KAPIL, तो यह लिखा है बच्चों कपिल, तो कपिल में भी का पे मात्रा नहीं है तो हम की से पूरा क बनाएंगे। ठीक, अब पी से बनेगा आपका प, आई से छोटी की मात्रा, एल से बनेगा आपका ल, यह लिखा गया है कपिल। आगे लिखा है SHUBHEM, तो SH से होता बच्चों आपका बड़ा श, U से छोटाओं की मात्रा सु, BH से बनता है आपका भा, भा में कोई मात्रा नहीं तो यहाँ ए लगा है, M से लिखेंगे म, यह लिखा गया है शुभम।
क्या लिखा है, शुभम। आगे लिखा PAWAN, तो यह लिखा गया बच्चों पवन। तो पवन में किसी पर भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए सभी के साथ ए लगा है। लेकिन अगर बिना मात्रा वाला अक्षर जो होता है बच्चों लास्ट में होता है तो उसका केवल अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर लास्ट में ए लगा है तो आ की मात्रा बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ PA से हम बनाएंगे प और WA से बना देंगे व, N से बनेगा आपका नौ, यह लिखा पवन। यहाँ देखिए किसी पर भी मात्रा नहीं है, लेकिन हमने प के साथ ए लगाया, व के साथ ए लगाया, लेकिन इसके साथ हमने ए नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? लास्ट में जो अक्षर होता है बिना मात्रा वाला उसका केवल अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं। ठीक, आगे लिखा KUNDAN, तो के से बनता है आपका क, यू से बनता है छोटा ओ की मात्रा कु, यानी यहाँ पे बच्चों एक बिंदी के रूप में लिखेंगे। डी से बनेगा आपका द और उसमें कोई मात्रा नहीं तो ए, एन से लिखेंगे नौ, यह लिखा गया कुंदन। क्या लिखा है मेरे भाई? कुंदन। आगे लिखा है VIPIN, तो वी से बनता है आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, पी से लिखेंगे प, आई से छोटी की मात्रा पी, एन से लिखेंगे नौ, यह लिखा गया विपिन। आगे लिखा है ATUAL, तो ए शुरू में है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ATUL, ऐसा है ना। तो बच्चों ए से हम लिखेंगे छोटा आ क्योंकि शुरू में है, टी से लिखेंगे तो, यू से छोटा ओ की मात्रा तू, एल से लिखेंगे लो, यह लिखा गया है अतुल। ठीक है, अतुल लिखा है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको वह तरीका समझ में आ जाएगा कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति का नाम सेकेंडों में कैसे पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया वैसे आप भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊँगा जिससे आप किसी भी व्यक्ति का नाम आसानी से पढ़ेंगे। लास्ट में बताऊंगा, बस ध्यान से आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है बच्चों ARJUN, तो बच्चों ए शुरू में होता है तो हमने क्या बताया, छोटा आ लिखेंगे। अब यहाँ देखिए समझने वाली बात है, जे के पहले ही आर लिख दिया है, तो हमने बताया ना कि अगर किसी भी अक्षर के पहले आर रहेगा तो ऊपर वाला रा बनता है। ठीक है, तुरंत पहले रहेगा तभी बनेगा, अगर बीच में कोई अक्षर लिख दिया है तो नहीं बनेगा। ठीक, तो यहाँ तुरंत पहले है, तो सबसे पहले हम जे से लिखेंगे ज और यू से छोटा ओ की मात्रा जू, और इस आर से ऊपर वाला रा बना देंगे, एन से न, यह लिखा है अर्जुन। क्या लिखा है मेरे भाई? अर्जुन लिखा है। ठीक है, आगे लिखा है MONIKA, तो यम से बनता है आपका म, ओ से ओ की मात्रा मो, एन से लिखेंगे नौ, आई से छोटी की मात्रा नी, के से बनता है आपका क, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया मोनिका। ठीक है, मोनिका। आगे लिखा है SUBHASH, तो एस से बनता है आपका स, यू से छोटा ओ की मात्रा सु, BH से बनता है बच्चों आपका भा, ए से आ की मात्रा, SH से बनता है बड़ा श और मूर्धन्य श, लेकिन यहाँ मूर्धन्य श होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चों सुभाष लिखा है, सुभाष में मूर्धन्य श लगा होता है, बड़ा सा नहीं होता। ठीक, ये वाला सा नहीं होता है, लिखा गया सुभाष। आगे लिखा है LADEN, तो L से बनता है आपका ल, ए से आ की मात्रा, डी से बनेगा आपका द, ई से ए की मात्रा दे, एन से बनेगा नौ, यह हो गया आपका लादेन। देख रहे हैं कितनी आसानी से लिख रहे हैं। आगे लिखा है FATIMA, तो F से बनेगा आपका फा, ए से बनेगा आ की मात्रा, टी से बनता है आपका त, आई से छोटी की मात्रा ती, एम से बनता है मौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया फातिमा। आगे लिखा है NEETA, तो एन से बनता है बच्चों आपका नौ, डबल ई से बनता है बड़ी की मात्रा, टी से बनता है आपका त, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया नीता। क्या लिखा है? नीता। डबल ई से हमने बताया ना बड़ी की मात्रा लगाएंगे। आगे लिखा है RAJESH, तो आर से बनता है बच्चों आपका र, ए से बनता है आ की मात्रा रा, जे से लिखेंगे ज, ई से ए की मात्रा जे, SH से होता है आपका बड़ा श, यह लिखा गया राजेश। आगे लिखा है PANKAJ, तो पी से बनता है आपका प, AN से होता है अंक की मात्रा, के से बनेगा आपका क, इसका में कोई मात्रा नहीं तो ए, जे से बनेगा आपका ज, यह लिखा गया पंकज। आगे लिखा है MRIDUL, तो एम से लिखेंगे आपका माँ। अब कहेंगे सर यम के बाद आर लिखा है, तो बच्चों यम के बाद आर रहे यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ पे बच्चों आर आई से री की मात्रा होती है, तो री की मात्रा लिखेंगे। डी से बनेगा आपका दो, यू से छोटा ओ की मात्रा दू, एल से लिखेंगे लो, यह लिखा गया मृदुल। क्या लिखा मेरे भाई? मृदुल।
आगे लिखा है SHEKHAR, तो SH से होता है बड़ा श, ई से लिखेंगे एक ही मात्रा से, KH से बनता है आपका खा, खा में कोई मात्रा नहीं तो AR से बनेगा र, यह लिखा गया शेखर। आगे SUMAN, तो S से बनता है आपका छोटा वाला श, U से छोटा की मात्रा सु, M से बनेगा म। अब बच्चों यहाँ पर ए बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए यानी माँ पे कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लगा है। N से लिखेंगे 9, यह हो गया आपका सुमन। मान लीजिए किसी बच्चे ने ए से आ की मात्रा लगा दिया तो हो गया सुमान, तो सुमान किसी का नाम ही नहीं होता है, सुमन होता है, किसी लड़की का नाम सुमन होता है, तो यहाँ पे ऐसा ही सही रहेगा। आगे लिखा है SHAHID, तो SH से होता है आपका बड़ा श, ए से आ की मात्रा, H से लिखेंगे आपका ह, आई से छोटी की मात्रा ही, डी से बनेगा आपका द, यह लिखा गया शाहिद। आगे लिखा है KSHAMA, तो बच्चों KSH जो होता है ना इससे बनता है आपका छ, क्या बनता है छ बनता है। अगर इसमें कोई मात्रा नहीं तो बच्चों ए लगा है। M से लिखेंगे आपका म, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया क्षमा, ठीक है। आगे DULARI, तो डी से बनता है आपका द, यू से छोटाओ की मात्रा दू, एल से बनता है ल, ए से आ की मात्रा ला, आर से बनेगा र, आई से बड़ी की मात्रा री, यह लिखा गया है दुलारी। आगे लिखा है बच्चों GEETA, तो जी से बनता है आपका ग, डबल ई से बनता है बड़ी की मात्रा गी, टी से बनता है आपका त, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है गीता, ठीक है बच्चों गीता। आगे लिखा है FIROZ, तो F से बनता है आपका फ, आई से छोटी की मात्रा फी, आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा रो, जे से बनेगा आपका ज, यह लिखा गया फिरोज। आगे लिखा है RUBI, तो आर से बनता है आपका र, बच्चों यू यहाँ पर यू से छोटाओं की मात्रा होता है लेकिन यहाँ बड़ाओं की मात्रा होगा क्योंकि यह लिखा गया रूबी, तो रूबी में बड़ाओं की मात्रा सही होगा। बी से लिखेंगे आपका ब, आई से यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा होगा, यह हो गया रूबी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना आई है लेकिन हमने यहाँ बड़ी की मात्रा लगाया, तो आई से छोटी की मात्रा भी बनता है, बड़ी की मात्रा भी लगता है। आगे लिखा है RUPALI, तो आर से बनता है आपका र, यू से यहाँ छोटाओं की मात्रा रू, पी से लिखेंगे प, ए से आ की मात्रा, एल से लिखेंगे ल, आई से बड़ी की मात्रा ली, यह लिखा गया रूपाली। आगे लिखा है KOMAL, तो के से लिखते हैं क, ओ से ओ की मात्रा को, एम से लिखेंगे माँ पे कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा गया है एल, एल से बनेगा आपका ल, ये लिखा है कोमल। आगे लिखा है NIKITA, तो एन से लिखेंगे बच्चों आपका न, आई से छोटी की मात्रा नी, के से बनता है क, आई से छोटी की मात्रा की, टी से बनेगा त, ए से आ की मात्रा हो गया निकिता, ठीक है। आगे लिखा PREM, तो यहाँ पे लिखते हैं PREM, ऐसा लिखा है ना, तो पी से लिखेंगे आपका प। अब हमने बताया कि अगर किसी भी अक्षर के पहले आर लिखा होता है तुरंत पहले तो ऊपर वाला रा होता है, लेकिन अगर किसी अक्षर के तुरंत बाद लिखा हो, जैसे यहाँ पी के बाद लिखा है, तो अगर किसी अक्षर के बाद रहेगा तो वह नीचे वाला रा बनेगा, यानी ये वाला रा बनाएंगे। ई से एक ही मात्रा प्रे, एम से म, यह लिखा प्रेम, क्या लिखा है मेरे भाई प्रेम। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे ऐसे ही आपको पढ़ना है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप अंग्रेजी के नाम को हिंदी में बदल पाएंगे, हिंदी में पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए और कमेंट में बच्चों अपना नाम अंग्रेजी में लिख के बताइएगा मुझे कि आपका नाम क्या है। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करके जाइएगा ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने अपना नाम कमेंट किया है और कितने बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है। तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक भी करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी से रिलेटेड वीडियो हमेशा आती रहती है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।